बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 25 जून 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में कल भारत की तमाम सियासी जमातों बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातों के साथ एक बड़ा इजलास हुआ है, एक बड़ी मीटिंग हुई है। इस इजलास का चर्चा एक हफ्ते पहले से जारी था। भारतीय मीडिया चीखों पुकार कर रहा था कि नरेंद्र मोदी कश्मीर के हवाले से बड़े बड़े फैसले करने जा रहा है और कश्मीर के हवाले से मोदी ऐसे इक़दाम करेगा कि पाकिस्तान के इलाके भी भारत के अंदर शामिल हो जाएंगे, पाकिस्तान के इलाकों पर भी मोदी कब्ज़ा कर लेगा और कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान की जो एक तरह से पाकिस्तान का जो नज़रिया है उससे आज़ादी दिला दी जाएगी। ये प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया पर पिछले 1.5 हफ्ते से हम देख रहे थे, सुन रहे थे। लेकिन आज काम कल जो इजलास हुआ है ये मायूस कुन इजलास रहा है। इस इजलास के अंदर जो बड़े फैसलों की तवक्को थी वो तो नहीं सामने आई है, लेकिन मोदी ने अपने अज़ाइम का इजहार बहरहाल किया है। इस इजलास की नाज़रीन काम अंदरूनी कहानी ये है कि इस इजलास के अंदर फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी इस इजलास में शरीक हुई है और इसी तरह से कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीर के जो सियासतदान हैं ये भी शरीक हुए हैं। अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती हो या फ़ारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो या फिर दीगर जो जितने भी कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं, बिलखुसूस जो भारत के तरफदार हैं, जो भारत के चमचे हैं, ये कश्मीरियों के खून पर सियासत करते हैं, ये कश्मीरियों की पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये माजी की हुकूमतों से मफादात लेते रहे हैं। कांग्रेस की हुकूमत रही उसमें जितने भी मफादात थे इन महबूबा मुफ्ती और फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों ने हासिल किए और इन्होंने कश्मीरियों को गिरफ़्तार भी करवाया, कश्मीरियों को शहीद भी करवाया और कश्मीरियों की ज़मीनों पर भारतीय फ़ौज का कब्ज़ा भी करवाया। और अब नाज़रीन काम जो सूरत हाल है आर्टिकल 370 की, इसमें अगरचे महबूबा मुफ्ती फ़ारूक अब्दुल्ला ये बगावत के बयान देती रहती है कि हम इस फ़ैसले को नहीं मानते हैं, इस फ़ैसले को ख़त्म करना चाहिए, यानी आर्टिकल 370 को बहाल करना चाहिए, कश्मीरियों के शनाख्त और उनको हकूक़ देने चाहिए। लेकिन ये महज मुनाफ़क़त है, झूठ है। दर हकीकत ये लोग मोदी के हाथों बिक चुके हैं, मोदी के हाथों इनको ख़रीदा जा चुका है। यही वजह नाज़रीन काम ये जो इजलास हुआ है मोदी की सरबराही में, इस इजलास के अंदर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि महबूबा मुफ्ती फ़ारूक अब्दुल्ला और कश्मीर के जितने भी सियासी जमातें हैं ये हमारा साथ दें, हम सबसे पहले कश्मीर की तकसीम करेंगे, 80 कश्मीर के इलाकों की हदबंदी करेंगे कि कौन सा इलाका कश्मीर के अंदर होना चाहिए और कौन सा इलाका लद्दाख के अंदर जम होना चाहिए या दीगर इलाकों में जाना चाहिए। पहला मरहला तकसीम का है, फिर अगला मरहला जिस तरह से अमित शाह ने भी ट्वीट की है कि अगला मरहला फिर इलेक्शन का होगा और फिर उसके बाद कश्मीर की जो रियासती हकूक़ हैं वो बहाल किए जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि कश्मीर की नई तकसीम होगी, कश्मीर को 80 इसकी सरहदें मुतय्यन होंगी, इसकी हदबंदी होगी। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि कम से कम कश्मीर के 2 टुकड़े करना भारतीय मोदी हुकूमत का प्लान है और फिर यहाँ पर इलेक्शन करवा के जो हिंदू इंतहा पसंद होंगे, जिनकी तादाद 34 लाख से भी तजावुज़ कर चुकी है, जिनको धड़ाधड़ डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं, उनके ज़रिए से रेफरेंडम करवाया जाएगा। 2024 तक मोदी कश्मीर में रेफरेंडम करवाने का इरादा रखता है और इसके लिए मोदी पूरी जद्दोजहद कर रहा है, पूरी ताकत से हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहा है और सियासतदानों को ख़रीदा जा रहा है। लिहाजा नाज़रीन काम ये बात वाज़े हो चुकी है कि मोदी कश्मीर के हवाले से कोई अच्छा फ़ैसला नहीं करने जा रहा है, बल्कि कश्मीरियों का खून बहाने के लिए मुतनाज़ा फ़ैसले किए जा रहे हैं। और इसमें जो भारत के जो हम नवा हैं सियासतदान, महबूबा मुफ्ती हो गई या फिर फ़ारूक अब्दुल्ला जैसे लोग हो गए या कांग्रेस के जो दीगर लोग हैं, ये सब के सब मोदी के तरफदार हैं, हिमायतदार हैं। नाज़रीन काम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये लोग अगरचे बयानात देते रहते हैं और कभी कभार ये भी महबूबा मुफ्ती बात करती है कि जब तालिबान के साथ मोदी बात कर सकता है तो पाकिस्तान के साथ मोदी बात क्यों नहीं कर सकता है। लेकिन नाज़रीन काम ये मुनाफिकाना बयान है और ये दोगलापन है और ये डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन दर हकीकत ये लोग पसे पर्दा मोदी के हम नवा हैं। अब नाज़रीन काम पाकिस्तान को क्या करना है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर का एक बड़ा, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है
और पाकिस्तान इस मसले को, इस मुद्दा को आलमी सतह पर भी उजागर कर रहा है। लेकिन अब वक्त है पाकिस्तान को फ़ौजें कश्मीर में दाखिल करनी चाहिए। इस वक्त नाज़िर काम जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो भारतीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और हमारे सोर्सेज भी ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री जो कश्मीर के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स हैं, जो इलाके हैं LOC के, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मशक़ें कर रहे हैं और जदीद हथियारों को इंस्टॉल भी कर रहे हैं। पहाड़ों की जंग बड़ी मुश्किल हुआ करती है। ये पहाड़ों की जंग पाकिस्तान के फ़ौजी लड़ना जानते हैं, लेकिन चाइना के पास पाकिस्तान से एक्स्ट्रा कुछ उनके पास टेक्निक्स हैं जो पाकिस्तान के फ़ौजियों को सिखाई जा रही हैं और यकीनन भारत को इससे परेशानी है, तभी भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। कश्मीर का मसला इस वक्त इंतहाई हॉट इशू बन चुका है और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री की पूरी नज़रें LOC पर हैं। अगरचे पाकिस्तान और भारत के दरमियान 21-22 फरवरी को एग्रीमेंट हुआ था सीज़ फायर का, अगरचे सीज़ फायर एग्रीमेंट की वायलेशन नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल काम भारत पाकिस्तान से सीज़ फायर की आड़ में धोखा दही कर रहा है, छुरा घोंप रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौजें खामोश हैं, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान भी बहुत कुछ कर रहा है और भारत को सरप्राइज़ देने के लिए तमाम के तमाम हथियार, तमाम के तमाम खुफिया प्लान तैयार हैं। अगर भारत कश्मीर के ऊपर जारियत करेगा, रेफरेंडम की जिस तरह से कोशिश कर रहा है वो करेगा, या फिर कश्मीर को तोड़ेगा, टुकड़े करेगा, तो फिर भारत को इसका बदला मिलेगा और भारत को इसका हिसाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस ये ऐलान कर चुकी हैं। तो इसलिए नाज़िर काम हम ये बात बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के हवाले से किसी भी सूरत में ये उनकी राय को मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ है या पाकिस्तान उनके बारे में फ़ैसले नहीं कर रहा है। पाकिस्तान उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है और इंडिया ये बात सारी जानता है। दुश्मन की जहाँ से साजिशें ख़त्म होती हैं, जहाँ से उनके मंसूबे ख़त्म होते हैं, पाकिस्तान वहाँ से मंसूबे शुरू करता है। इसलिए कश्मीरियों को पुरअज़म रहना चाहिए, लेकिन बहरहाल कश्मीरियों को जिहाद के जज्बे से सरशार होना चाहिए। तालिबान को आइडियल बनाकर अपनी जंग खुद भी लड़नी चाहिए और उनकी तरह फाइटिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान को मज़ीद कश्मीरियों की मदद के लिए अमलन उनको हथियार फराहम करना या दीगर जो उनकी मदद है वो करनी चाहिए। इसके अलावा नाज़िर काम भारत से एक और ख़बर सामने आ रही है कि भारत के अंदर इसराइल की एम्बेसी पर हमला हुआ था जनवरी के अंदर। इस हमले का इल्ज़ाम पहले ईरान पर लगाया गया, लेकिन ईरान ने फिर सख्त तरदीद की और तनकीद की और कहा कि मोदी आपके साथ हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम तराशियाँ बंद की जाएँ। मोदी डर गया और मोदी ने अब इसराइल के सामने भी कुछ हक़ाइक़ रखने थे और इसराइल की मदद भी लेनी थी। इसलिए मोदी ने अब कारगिल के अंदर से 4 मुसलमानों को, जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों को, उनको इसराइल के सफारत खाने पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। उन पर इल्ज़ाम है कि ये लोग इसराइल की एम्बेसी पर हमला कर रहे थे। नाज़िर काम इसराइल को दरअसल या इसराइल की जो नई हुकूमत है उससे ताल्लुकात बनाने के लिए भारत की मोदी हुकूमत ये साजिश रचा रही है, रॉ एजेंसी ये साजिश रचा रही है कि यह हमला दरअसल पाकिस्तान ने करवाया है और पाकिस्तान दरअसल कारगिल और इसी तरह से कश्मीर के इलाकों से भारत के ख़िलाफ़ और इसराइल के ख़िलाफ़ हमले कर रहा है और इस तरह के लोगों को उकसा रहा है जो इसराइल और भारत के ताल्लुकात के राह में रुकावटें हैं। लिहाजा इसराइल भारत की मदद करे और अमलन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बने। ये पूरी साजिश है, ये पूरा प्लान है भारत का, इसराइल को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाना और पाकिस्तान पर हमले करवाना। लेकिन आप नाज़िर काम ये बात जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान इसराइल के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिए हुए है। पाकिस्तान इराक़ के अंदर, जॉर्डन के अंदर है और इसी तरह से तुर्की के अंदर है और फ़लस्तीन के अंदर है अपनी मिलिट्री बेसेस बनाने की तैयारियां कर रहा है और पाकिस्तान इन ममालिक के साथ फ़ौजी अड्डे और फ़ौजी मुआहदे भी कर चुका है। तबूक के अंदर पहले ही पाकिस्तान की फ़ौजें हैं जो इसराइल के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं और सरप्राइज़ देने के लिए हैं। लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री भारत के साथ साथ इसराइल के ख़िलाफ़ भी लाहेअमल इख्तियार किए हुए है और जो UAE के अंदर इसराइल आया है तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की मूवमेंट बढ़ी है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह दुश्मन जितनी चाहे साजिशें कर ले, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम इसराइल और भारत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो कश्मीर के अंदर साजिशें हैं, इन साजिशों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन गद्दार लोग हैं, कुछ प्रोपेगेंडा करने वाले सहाफ़ी हैं जो भारत की ज़ुबान बोलते हैं, जो ये कहते हैं कश्मीर का सौदा हो चुका है, कश्मीर पर कंप्रोमाइज़ हो चुका है,
हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान से बातचीत की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान से मुआहदे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का एक ही जवाब है कि आर्टिकल 370 के फ़ैसले को वापस लिया जाए, कश्मीरियों को उनकी शनाख्त दी जाए और जो मुतनाज़ा इक़दाम हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान सफारती ताल्लुकात या मुज़ाकरात कर सकता है, वरना नहीं करेगा। और पाकिस्तान भारत के अंदर घुस कर कार्रवाइयाँ भी कर रहा है। आप जानते हैं भारत के अंदर जो साइबर अटैक होते हैं, भारत के अंदर जो सिखों की मोदी के ख़िलाफ़ तहरीक है, जो मुसलमानों की CAA की तहरीक है और इसी तरह से दीगर जो तहरीकें हैं, इन सब का जो भारत को नुकसान है, इसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। लिहाजा भारत किसी गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकता है या पाकिस्तान को टारगेट कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान गुमनाम हीरोज़ भारत को सरप्राइज़ दे रहे हैं। भारत नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से लाजमी हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।